आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। आइए हम खुदा के पाक कलाम को अपनी मज़ीद क़ुव्वत के लिए, ईमान की ताज़गी के लिए और नए ज़ोर के लिए आज हम चंद हवाला जात पहले की तरह ज़रूर पढ़ेंगे। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त निकालें और उसका हम पढ़ेंगे, निकालें 11वां बाब। और 11वां बाब जो है आप सब जानते हैं कि ये ईमान है, उनकी बहुत बड़ी इसमें लिस्ट है और इसकी चौथी आयत हम सिर्फ पढ़ लें। मेरे पीछे आप बोलें, ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी और उसी के सबब से उसके रासबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नजरों की बाबत गवाही दी, अगरचे वो मर गया है तो भी उसी के वसीला से अब तक कलाम करता है। हालेलुया। ईमान की खुदा कदर करता है और इब्रानियों ही के खत में लिखा हुआ है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है और ईमान ही के वसीला से गुनहगार नजात पाता है। और ईमान, जो सच्चा ईमान रूहुल कुद्स की कुदरत से खुदावंद यीशु मसीह पर कोई भी ईमान लाता है तो इसका मतलब यह है कि वो ईमान से खुदावंद यीशु मसीह को नजात दहिंदा मानता है और नजात पाता है। और ईमान के लिए मुख्तलिफ अल्फाज जो इस्तेमाल हुए हैं, अगर उनका मुताला करें तो मज़ीद ईमान के मुख्तलिफ पहलुओं की समझ आती है। जिस तरह हमने कई दफ़ा पहले सुना भी है, ईमान का मतलब है जिस पर हमारा ईमान है, उस पर हमारा यकीन है, उस पर हमारा भरोसा है, उस पर हमारा तवक्कुल है और उसकी हम पैरवी भी करते हैं, क्योंकि ईमान बगैर अमल के क्या है। तो ईमान का कि ये पहलू भी है कि अमल करना, जिस तरह याकूब के खत में लिखा है कि शयातीन भी ईमान रखते हैं लेकिन थर थर आते हैं। क्यों? कि वो पैरवी नहीं करते, अमल नहीं करते और खुदावंद के पीछे नहीं चलते, लेकिन ईमान उनका भी है। आज हमारा जो मौजू है याद रखने के लिए वो ये है,
एक पहलू पर गौर, फिर हम इसे अगर खुदा चाहे तो फिर कंटिन्यू भी रख सकते हैं। वो ये है, मुख्तलिफ पहलू हैं जिस तरह मैंने बताया, लेकिन आज हम ये याद रखने के लिए नोट कर लें कि ईमान जो है वो बोलता है। और खुदावंद के पाक कलाम में हमने पढ़ा यहां तक कि वो शख्स हाबिल मर भी गया है, तो अब तक खुदा उसके वसीला से क्या करता है? बोलता है और कलाम करता है और गवाही देता है। जो सच्चा है, जिंदा ईमान है, वो बोला और वो खामोश नहीं रहता है। यहां तक कि खुदा भी ईमानदारों के ईमान की तारीफ करते हुए चुप नहीं रहता, बल्कि क्या करता है? बोलता है। और यहां हम देखते हैं, जो मैंने पहला हवाला पढ़ा और भी हम आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है कि ईमान से हाबिल ने क्या किया? कायन से अफजल कुर्बानी गुजरानी, और यह उसके लिए गवाही बन गई। और ये मेरा मौजू नहीं, लेकिन बरकत की बात शेर जब आज मेरे ज़हन में करता हूँ, किसी को मैं बता रहा था कि ये जो कुर्बानी हाबिल ने गुजरानी या कायन ने भी गुजरानी, वो तो दूसरी बात है, उसकी तरफ हम नहीं जाते क्यों कबूल हुई, लेकिन ईमान का जिक्र हुआ है क्यों कबूल नहीं हुई। लेकिन एक बात जो बरकत की है वो ये है, इस मौजू से हट के भी, कि वो दोनों भाई आदम की पहली औलाद कुर्बानी और नजरें ले करके एक मखसूस जगह पर आए, बाबल, अदन, जो आज इराक है। जब ये अदन से निकले तो आदम चूंकि खुदा से बातें करता था, तो उसने अपनी औलाद को सिखाया और उन्होंने एक जगह मज़बा बनाया, यानी खुदा का घर बनाया, जहां वो अपनी नज़रें और अपनी कुर्बानियां ले करके आते थे। ये अदन के बाहर बाबल उस वक्त, आज अदन है, सबसे पहला इस ज़मीन पर खुदा का घर जो है उन्होंने बनाया, मखसूस किया कि अगर कुर्बानियाँ लानी है, नज़रें लानी हैं, तो इस जगह पर लानी है। और जितने नबी पैगंबरों की हिस्ट्री पढ़ें, आपको इंस्पायरेशन देता हूँ, उन्होंने खुदा का घर, बरकत मिली वहाँ खुदा का घर, वहाँ मज़बा बना दिया, वहाँ जगह को क्या कर दिया? मखसूस कर दिया। और बाइबल मुकद्दस में हम, जिस तरह मैंने कहा, और भी पढ़ेंगे कि ईमान वाकई ही बोलता है। पहला सैमुएल उसका 17वां बाब निकालें और हम पढ़ेंगे 45वीं आयत, बाइबल मुकद्दस में से निकालें। पहला सैमुएल 17वां बाब, पहले पढ़ेंगे 45वीं आयत। पास इमरान निकाला है तो पढ़ें। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में इस तरह मरकूम है, और दाऊद ने उस फलस्ती से कहा कि तू तलवार, भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल अफ़वाज के नाम से, जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीहत की है,
तेरे पास आता हूँ। आमीन आमीन। आमीन। ये पूरा 17वां बाब जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ दो बातें ईमान बोलने की आती हैं। पहली बात ये कि दाऊद बहुत छोटा था, ना तजर्बाकार था। जब उसने देखा कि जाति जुलिए जो है वो किस तरह ललकारता है खुदा को भी और खुदाबंद के लोगों को भी, तो उसने कहा मैं इसका क्या करूँगा, मुकाबला करूँगा। और बाइबल में लिखा है, ये 17वां बाब आप पूरा पढ़ें, लिख भी लें, कि उसके भाइयों ने उसे झिड़का भी और कहा भी तू क्या बातें करता है। जब शोर डालने से उन्होंने कहा, बात साउल बादशाह के कान तक पहुंची, उसने कहा चलो उसे लेकर आओ, क्या कहता है, बच्चा है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है इसी बाब में, उसने कहा हाँ भाई, क्या तू जाति जूलियत को मारेगा। और फिर ईमान वहां बोला, उसने ईमान की बात कही। उसने कहा कि जब मैं भेड़ बकरियां चराता था तो कोई रीछ या शेर आते तो मेरे वो गले में से कोई बरा ले जाता, तो मैं उनका पीछा करता था और उन्हें छुड़ाता था और उन्हें मार भी देता था। तो ये जाति जूलियत इन दोनों में से एक की तरह होगा, हो सकता है, ताकत में होगा, कितना बड़ा होगा। और इसमें जो पास्टर इमरान ने हवाला पढ़ा, यहां मुकाबले में वो कहता है और बोलता है, उसने भी मजाक किया जाति जूलियत ने कि तू मेरा मुकाबला करने के लिए आ गया है। मैं इन शॉर्ट बताता हूं, ज्यादा लंबा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं। तो फिर वो ईमान से बोला कि मैं खुदावन जो लश्करों का खुदा है उसके नाम से आता हूं, और देख तेरा हाल किस तरह होता है। इसमें ईमान बोलने के दो पहलू हैं। एक पहलू यह कि मौजूदा आजमाइश और दुख और मुकाबले और परेशानी में या किसी तरह का भी जाति जूलियत किसी भी शक्ल में, हालात की शक्ल में, माली मुश्किलात की शक्ल में, बीमारी की शक्ल में, किसी तरह से भी और किसी चैलेंज के जरिए से आपके सामने आता है, तो ईमानदारों का ईमान बोले कि लश्करों का खुदा मेरे साथ है, यह जाति जूलियत खत्म हो जाएगा। और जब आप बोलेंगे ही नहीं, आपने ये जिस तरह मैं सादगी से सिखाता हूं, कभी कभी देखा है कि जिनकी आवाज में बड़ा दबदबा होता है, वो जब बोलते हैं तो कई दफा वैसे ही काम हो जाता है बोलने से। तो यहां बंदा दुश्मन नाल मेच मेच करे, हाँ जी, शैतान नाल ही मेच मेच करे। हैं, कईयों को मैंने देखा बदूएं निकालते, ताड़ा ना की है, कित्थों आए हो, फिर उन्होंने बड़ी तमीज ना बोलते ने, जाना है कि नहीं, जरा मतलब ताड़ी मर्जी है, नहीं जाना तद भी ठीक है, जाना तद भी ठीक है। आए कितों, किधरों सैर करते खुरदे आए हो, जाना है छड़ना है। वो अगों होर बदरू वेसली हो जाती, कहती वाह भाई वाह, तो बड़ा तमीज नाल मेरे नाल बोलदा।
लेकिन जब खुदावंद के लोग ईमान से कहें यीशु मसीह नासरी के नाम में हुक्म देता हूं दूर हो जा, वो भाग जाएगी। जो आपके अंदर ईमान है वो बोलना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह की मिसाल सबसे बड़ी है। आजमाइश के वक्त ये लिखा हुआ है, लिखने वाले लिख लें, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस 4 बाब 3 से 4 आयत। आप इस पैसेज से भी वाकिफ हैं, लेकिन जुबानी बताता हूँ, हवाला लिखवा दिया मैंने। जब खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन का एक रोजा रखा। कितने रोजे यीशु मसीह ने रखे जी? हाँ जी। अगर यीशु दी पैरवी करनी है, वही करना है, रस्म करनी है, तो रोजे कितने होने चाहिए ने जी? नहीं, यीशु मसीह ने कितने रखे? शर्माओ ना। 40 दिन का एक रोजा। हाँ जी, एक रोजा रखे है जी, दिन में ते रातां पाक। रोजा रखा और मैं बड़ा खुश हुआ खुदा के खादम से और अपने रूहानी फरजान से कि उन्होंने कहीं ये सुना पढ़ा कि जब यीशु मसीह ने रोज़ा रखा तो फिर वो काबिल हो गया। तो मैं खुश इसलिए हुआ। मैंने उसे कहा वेल डन, और साथ मैंने क्या कहा? मैंने कहा आपको खुदा ने कलाम की समझ बख्शी हुई है। जिनको कलाम की समझ होगी वो जानेगा कि यीशु मसीह कितना अजीम और कादिर मुतलक है। हालेलुया। जिस तरह मैंने एक दफा बताया था कि खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दसा कंवारी मरियम के बतन से पैदा होने के वसीला से बेटा नहीं बना, ये याद रखें। नो नो नो, इसलिए नहीं वो बेटा खुदा का कि वो मुकद्दसा मरियम के बतन से पैदा हुआ, नहीं, वो अज़ल ही से कलामे मुकद्दस में लिखा है खुदा की गोद में उसका बेटा था। उसके पास असली और अबदी कुदरत है। हालेलुया। बल्कि सारी चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई हैं। यह भी बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, कोई जुबानी कलामी बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जब शैतान आजमाता है, वो कहता है, उसे भूख लगी, कहा कि ये पत्थर क्या बन जाए। अब यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? यीशु मसीह चुप। जो खुदा का बेटा है, खामोश। मुसीबत आ गई है, खामोश। आजमाइश आ गई है, खामोश। आजमाइश आ गई है, दुआ करना, खामोश। आजमाइश आ गई है, खुदा से बोलना, खामोश। आजमाइश आ गई है और ईमान का इजहार करना, खामोश। नो, खुदा का इकलौता बेटा बोला और उसने कहा कि कलाम में लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता रहता, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदा बोलता है तो जिंदगी मिलती है, खुदा बोलता है तो शिफा मिलती है, क्योंकि बोलने में कुव्वत है और कुदरत है। और शुरू में खुदा जो कादिर मुतलक है, क्या लिखा है पैदाइश की किताब में 1 बाब और उसकी 30 आयत।
खुदा ने कहा, खुदा ने कहा क्या हो जाए? खुदा ने कहा, यानी बोलने में हम गौर करें कि कितनी कुव्वत है और कितनी पावर है। खुदा ने कहा, अगर ना भी कहे तो हो सकता था कि नहीं हो सकता था, सिर्फ खुदा सोचे तो हो सकता है। हालेलुया। सिर्फ खुदा ख्याल ही करे ऐसे हो जा तो हो सकता था, लेकिन खुदा ने कहा रोशनी हो जा, खुदा बोला कि सितारे बन जाए, खुदा बोला कि जानवर बन जाए, और खुदा बोला आओ हम इंसान को अपनी शक्ल और शबीह पर बनाएं। हालेलुया। तो जब ईमानदार ईमान में बोलते हैं हालेलुया, तो कुव्वत आती है, बरकत आती है, और ईमानदार कभी भी खामोश नहीं होते, क्योंकि ईमान बोलता है। और दाऊद बादशाह बोला, एक पहलू ये, उसने कहा कि ये जाति जूलियत आज देख लेना, अब आगे आप कहानी से वाकिफ है। उसने पत्थर लिए, एक पत्थर से ही उसका काम हो गया। उन्हें बाकी 4 बचा ले, उन्हें क्या ये 4 बचाए ने, जेड़े होर 4 बाकी छांगे ने उन्होंने भी मारा। एक दफ़ा मैंने मैसेज दिया, आप डिटेल से वाकिफ हैं। उन्हें कहा 4 बाकी बचा लेने तेरे लिए इक्को ही बड़ा है, लेकिन बोला, खामोशी के साथ नहीं गया, नो 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 नो, ऐलान किया सबके सामने कि मैं जो खुदावंद लश्करों का खुदा है उसके नाम से आता हूं। हालेलुया। और फिर इसका एक दूसरा पहलू है कि ईमान मौजूदा, मैंने पहले बताया, मौजूदा जो आजमाइशें और जाति जूलियत हैं, उनके सामने ईमान बोलता है, फतह की बातें करता है, खुदावंद को जलाल देता है, कमजोरी की बातें नहीं करता कि डारा जाति जूलियत है भाई मैं ਇਹਦੇ सामने तो कुछ भी नहीं। इन्होंने ये जाति जूलियत ने सानू खा जाना है, मार जाना है, चलो बई घर चलो, जान बचाओ। सानू ये चैलेंज नाल नहीं सामने होना, बल्कि दूसरे भी डराना है, नाल दूसरे ने भी डराना है, नाल दूसरे दे भी ईमान नू की करना है। हाँ, कई इंज दे भी लोग जे क्योंकि है ने कि नहीं, आप भी कमज़ोर तो दूसरे ने भी कमज़ोर। चर्च च ना जाना, उत्थे कोरोना बैठा है। मॉल च चले जाना, उत्थे बड़ा रश जी, उत्थे कोरोना आंदा ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी। चर्च ना जाना, तुहाडा नुकसान हो जाना जी। ਇਹੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਐਵੇਂ ਮਲੰਗ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। दूसरे भी आजमाइश आ गई है, मुसीबत आ गई है, परेशानी, उन्होंने भी कमज़ोर कर देना। आप तो है ही कमज़ोर, नाले दूसरे ने भी की करना, उन्होंने भी कमज़ोर कर देना। लेकिन दाऊद बादशाह छोटा भी था, ना तजर्बाकार था, लेकिन उसने ईमान का नारा लगाया। हालेलुया। उसे फतह मिली, जाति जूलियत खत्म कर दिया, जश्न हो गया, यीशु को जलाल मिला, यानी खुदावंद को
वो शामिल है। खुदावंद को जलाल मिला, बाप बेटे रूह कुद्स को। इस तरह हम खुदा को क्या देते हैं? जलाल देते हैं। और जब ईमान से हम बोलते हैं तो खुदा की कुव्वत जो है वो काम करती है। हालेलुया। और फिर दूसरा पहलू मैंने कहा इसी में, ना सिर्फ मौजूदा, फिर गौर से सुने, जाति जूलियत के लिए ईमान से बोला, नारा लगाया, बल्कि उसने बादशाह के सामने पिछली जो फतह, पिछली जो उसे कुव्वत खुदा ने दी, पिछली जो उसे बरकत खुदा ने दी, पिछला जो उसे जोर खुदा ने दिया, उसके बारे भी बादशाह सौल के सामने बोला। उसने कहा कि जब मैं गला चराता था तो रीछ शेर आ जाता था, तो मैं पीछे भाग के उस छुड़ा भी लेता था अपना बर्रा या बकरी, और उनको क्या कर देता था। कभी कभी, अब गौर से सुने पूरी तवज्जो से, कभी कभी ईमानदार जब सामने कोई मुसीबत, आजमाइश, जाति जूलियत आता है तो वो पुरानी पिछली जो बरक़ात खुदा ने, फतूहात खुदा ने बख्शी होती हैं वो भूल जाता है। लेकिन जब मौजूदा दौर में सामने आजमाइश, मुसीबत, दुख आ जाए तो पिछली बरक़ात को हमने भूलना नहीं। ईमानदार भूलते नहीं, बल्कि तमाम पिछली बरक़ात, मौजज़ात, फतूहात का ऐलान करते हैं कि अगर खुदा ने मुझे फलां वक्त आजमाइश आई तो निकाला, अब भी वो निकालेगा। फलां वक्त मैं बीमार हुआ, खुदा ने शिफा दी, अब भी शिफा देगा। फलां वक्त में मैं कमजोर हुआ, खुदा ने जोर बख्शा, अब भी जोर बख्शेगा। हालेलुया। ईमान को बोलना चाहिए, और ईमान सच्चा बोलता है जो रूह कुद्स के वसीला से हमारे दिलों में डाला जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी कुछ ईमानदार, सारे नहीं, जब कोई आजमाइश आ जाती है वो पिछली सारी, जिन्होंने पंजाबी च कहते ने सादा जबान में फिर समझ आती है, पिछली सारी कीती कराई, सारी पिछलियां गल्लां। लेकिन दाऊद का ईमान, बुजुर्ग दाऊद का ईमान दो तरह से बोला। मौजूदा हालात में भी बोला, मेरे साथ है लश्करों का खुदा। हालेलुया। आज बड़े बड़े जाति जूलियत चैलेंजेस हैं, ईमानदारों के सामने हैं। क्योंकि जिस तरह भी खुदा का खादिम एक दुआ कर रहा था कि यीशु मसीह भी दुखों से गुजरा, आजमाइशों से गुजरा, अभी मैंने हवाला पढ़ा, लेकिन खुदामंद यीशु मसीह फातेह हुआ। हालेलुया। और ईमानदार भी आजमाइशों से गुजरते हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस हैं इस दुनिया में रहते हुए, लेकिन ईमानदार भी याद रखें फतह पाते हैं। हालेलुया। वो पिछली बातों को कभी भी भूलते, मुझे वो अयूब रासबास की बात बड़ी याद आती है, और कई दफ़ा मैं लोगों को बताता हूँ कि जब आजमाइश आ गई, यहाँ तक कि उसकी बीवी ने भी कहा कि खुदा की अब क्या कर, तकफीर कर दे।
तो उसका जुमला मैं अक्सर शेयर करता रहता हूँ। उस रासबाज ने ये कहा, ये है ईमानदार, ये है रासबाज। उसने कहा, क्या हम खुदा से सुख पाएं और दुख ना पाएं? उसने याद किया, सारे सुख को याद किया, सारी बरकत को याद किया, सारी शान और शौकत को याद किया, सारी बरकत को उसने याद किया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब दुख है तो क्या मैं खुदा को भूल जाऊं, खुदा को छोड़ जाऊं, खुदा से पीछे हट जाऊं, बोलना बंद कर दूं, खुदा से भी इंसानों से भी बोलना बंद कर दूं, शैतान के सामने भी बोलना बंद कर दूं। लेकिन अगर सच्चा ईमान जो रूहुल कुश के वसीला से ईमानदारों के दिलों में डाला जाता है, वो बोले बगैर रह नहीं सकता। हालेलुया। वो खुदा की बरकतों का ऐलान करता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, खुदा की पाक किताब में यह लिखा हुआ है कि जिंदगी और मौत हमारे ज़ुबान में और मुंह में है। यह बाइबल मुकद्दस में अमसाल की किताब में लिखा हुआ है। ये जो हमारा बोलना है, ये हमारा जो मुंह है खुदा ने दिया ये खुदा ने जो ज़ुबान दी हुई है, याकूब के ख़त में भी उसने, छोटी सी ज़ुबान है लेकिन इसकी कुव्वत का जिक्र किया हुआ है। याकूब के ख़त में लिखा हुआ है 3 बाब में कि ये छोटा सा उज़्व है लेकिन सारे जिस्म को क्या करता है, काबू में। हाँ, जिस तरह छोटी सी पतवार से बड़े बड़े जहाज कंट्रोल में होते हैं, ये हमारी ज़ुबान है। इसी में ज़िंदगी है, इसी में क्या है, पाक कलाम में लिखा है, इसी में, इसके बोलने से। अगर ईमान बोलता है, ईमान की बातें हम करते हैं, फतह की बातें करते हैं, तो फतह ही फतह है। हालेलुया। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि ईमानदार जो है, उनका ईमान जो उन्हें मिला है रूहुल कुद्स के वसीला से, वो ईमान से बोलें पिछली बरकतों के लिए और आने वाली बरकत के लिए और मौजूदा जाति जुलियत के सामने इकरार करें। ईमान से बोलें, यहाँ तक कि निजात के लिए भी बोलना पड़ता है। ईमान दिल से लाना होता है और इकरार, हाँ, इसमें बड़ी कुव्वत है, इसमें बड़ी ताकत खुदा देता है जब ईमानदार बोलता है। हालेलुया। ईमान से बोलता है, उसके अंदर जो ईमान है वो बोलता है बाइबल मुकद्दस में हम बहुत सारी खूबसूरत बातें देखते हैं कि ईमानदार जब बोलते हैं तो खुदा, ईमान उनका अंदर बोलता है तो खुदा उन्हें सरफराजी देता है। दाऊद बादशाह को तजर्बा था, वो 23 ज़बूर आप सब जानते हैं। पहली आयत में क्या लिखा है? यस, मुझे कमी, अंदर ईमान है, कहता है मुझे किसी चीज की कमी ना होगी। तो अगर ईमान ना हो, ईमान ना बोले तो फिर क्या होगा? कमियां ही कमियां। सुनाओ जी, नहीं ये ऐस गल दी भी कमी है, सुनाओ जी ऐस गल दी भी कमी है, सुनाओ जी ऐस गल दी भी कमी है। कमी 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 कमी।
और जब हम कहेंगे हर बात में कमी है, कमी है, कमी है, कमी है, कम है, कम है, कम है, कम है, तो फिर क्या होता जाएगा? कम कम कम। जब ईमान अंदर बोलेगा खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी नहीं होगी, हालात कैसे हो कमी नहीं होगी, वबाएं कैसे हो किसी चीज की कमी नहीं होगी। क्यों? कि मेरा ईमान खुदा पर है। वो मेरा क्या है? चौपान है। खुदा के लोगों को किसी चीज की कमी हो सकती है, लेकिन वो इकरार करें, बोलें, वो कहें। अगर कोई पूछे किसी चीज की कमी है, कहे नहीं जी कोई भी नहीं, कहें, बोले। अगर कहते हैं कमी ना हो तो बोले। अगर आइंदा आपको कहे सुनाओ जी किसी चीज की कमी है, कहो नहीं जी खुदावंद मेरा चौपान, मुझे कमी ना होगी, मुझे कमी, तो फिर कमी नहीं होगी। क्योंकि ईमान से जब हम बोलेंगे खुदा की कुव्वत काम करेगी। हालेलुया। खुदा में यीशु मसीह ने बाइबल मुकद्दस में क्या कहा कि अगर तुम, अब गौर से इसको भी गौर से सुना, अगर तुम इस पहाड़ से कह दो कि सरकर समुद्र में चला जाए, तो पहाड़ सरकर समुद्र में चला जाएगा। लेकिन कहा क्या है? पहला हिस्सा क्या है? ईमान से शाबाश, ईमान से कहो, बोलो, ईमान से बोलो। सिर्फ बुड़बुड़ ना कर दे रहो। बुड़बुड़ का मतलब क्या है मैंने बताया, ना शुक्रगुजारी, शक कह लो, बीच में ही है। सिर्फ उस पर बहस ना करते रहो, सोते ना रहो, बुड़बुड़ ना करते रहो, शक में ना चले जाओ, बल्कि कोई चीज पहाड़ की तरह भी आपको नजर आती है। बाइबल में क्या लिखा है? कहो। इसका मतलब क्या है? बोलो। और जब उसे कहोगे, हर तरह का जो पहाड़ है, जो आजमाइश पहाड़ की तरह आपको नजर आती है, वो समुंदर में चली जाएगी। हालेलुया। और डूब जाएगी। ऐसे गहरे पानी में वो खुदावन ये सुगर कर देगा, मुड़ के नजर नहीं आएगी। इसलिए हम जो ईमानदार हैं, ईमान से हम क्या करें? बोले हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में, कलाम मुकद्दस में यह भी लिखा हुआ है कि खुदा कभी भी अपने लोगों से दस्तबरदार ना होगा। हालेलुया। लेकिन हमें करना क्या है? ईमान अंदर है, रूह कुछ के जरिए से है, हमें बोलना है और ईमान की बात करनी है। हालेलुया। हम पढ़ लें इब्रानियों 13वां बाब निकालें और उसकी 5वीं और 6ठी आयत पास्टर इमरान पढ़ें ताकि हमारा और ईमान बढ़े। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में इस तरह लिखा है, जर की दोस्ती से खाली रहो और जो तुम्हारे पास है उसी पर कनात करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना हूंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। खुदावंद के कलाम मुकद्दस के पढ़े और 6ठी आयत भी पढ़ लें। इसी वास्ते
हम दलेरी के साथ कहते हैं कि खुदावंद मेरा मददगार है, मैं खौफ ना करूंगा, इंसान मेरा क्या करेगा। आमीन। क्या लिखा हुआ है कि खुदावन कभी भी हमसे दस्तबरदार और कभी हमको, अब ये कहें, हमको कभी नहीं छोड़ेगा, है ना। ये ईमान है ना। तो फिर आगे क्या लिखा है, इस लफ्ज पर जोर दिया गया है, इस वास्ते, है ना, कि ईमान में इतने पक्के हैं, खुदा हमें नहीं छोड़ेगा, दस्तबरदार नहीं होगा, और जोर क्या दिया है, इस वास्ते, इसलिए हम, अब गौर से सुने, ये बड़े ध्यान से सुने, हम दलेरी के साथ कहते हैं, हम दलेरी के साथ कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलते हैं, दलेरी के साथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खुदावंद मेरा मददगार, हालेलुया, और मैं खौफ ना, और इंसान मेरा। ईमान जब बोलता है तो उसमें, सच्चे ईमान में यह है बोलने की खूबी के ईमान दलेरी से बोलता है, हालेलुया। ईमान कमजोरी से नहीं बोलता, नो नो नो, बड़ी दलेरी से बोलता है, जिसके अंदर ये खुदा की तरफ से दिया हुआ ईमान है। वो बोलने में, ऐलान करने में दलेरी के साथ बोलता है कि खुदावंद मेरा मददगार है। दलेरी से कहता है, कमजोरी से नहीं, हिचकिचाहट से नहीं, शर्मा करके नहीं, शक की हालत में नहीं कहता, बल्कि ईमानदार दिलेर से बोलते हैं। दलेरी से वो गवाही देते हैं खुदा की बरकतों की, दलेरी से वो ऐलान करते हैं कि खुदावंद मेरा मददगार है, हालेलुया। और फिर क्या लिखा है, वो दलेरी से कहते हैं कि मैं खौफ ना, आज तरह तरह के खौफ है ना। शैतान तरह तरह के खौफ में हमें क्या करना चाहता है, जकड़ना चाहता है। दुनिया में तरह तरह के खौफ हैं, मौत का भी खौफ है, कोरोना का भी खौफ है, माली मुश्किलात का भी खौफ है, आने वाले फ्यूचर का भी खौफ है, इंसानों का भी खौफ है, शैतान का भी खौफ है, बदरुओं का भी खौफ है, जादू टूने का भी खौफ है, सफ़र करने का भी खौफ है, पता नहीं क्या क्या खौफों ने इंसान को घेर रखा है। कल का भी खौफ है, कल क्या होगा, अगले साल का भी खौफ है, अगले साल क्या होगा। लेकिन बाइबल में मैंने क्या पढ़ा है कि हम दलेरी से कहते हैं, खुदावंद मददगार है और मुझे कोई खौफ, जिस तरह दाऊद बादशाह कहता है, खा मौत के साया की मैं डरूंगा, किसी बला से डरूंगा, क्योंकि खुदा हमारे साथ है, बलाएं वबाएं। लेकिन लफ्ज क्या लिखा है, दलेर। हमें क्या होना है, हमें बोलना है और दलेरी से बोले। ईमान आपका दलेरी से बोले, हम नहीं घबराने वाले, हम नहीं डरने वाले, ऐ शैतान हम नहीं डरने वाले तुझसे,
हालात को कहे हम डरने वाले नहीं हैं, हमें किसी तरह का खौफ नहीं। वो कहता है इंसानों का भी खौफ नहीं, इंसान मेरा क्या करेगा। अब इंसानों से भी हम डरते हैं। ले भी अगर ए नाना हुंदा, ए नाना हुंदा तो फिर मैं चन्न ते चढ़िया होना। अगर ए शख्स रुकावट ना हो तो मैं चन्न तो गां बड़ी देर दा निकल जाना। अगर ए बंदा मेरे अगे मैनू एदा डर है, रुकावट ना होवे। कभी 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 सुने हमारे उजर सुने कभी कभी, मैनू ते बड़ा डर आंदा है दे तू, और ये बड़ा डरावना बंदा, और मेरिया रावां च रुकावट बने, और मेरिया रावां च रोड़ा बने, मेरिया रावां च पत्थर बने। अगर ये ना हुंदा तो देखो मैं उन्होंने हवावां च उड़दियां फिरना सी। और ऐसा डर इंसाना दा भी खौफ, दिलेरी आती है, फिर बुज़दिली आती है ना। बुज़दिल हम बन जाते हैं, ईमान पर कायम भी नहीं, बाज़ औक़ात रहते, शक में पड़ जाते हैं। लेकिन खुदा का बंदा, पाक कलाम में ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इंसानों का भी डर है कोई। वो कहता है इंसान मेरा क्या कर लेगा। मैंने जो खुदा की बरकत और खुदा ने जो ईमान देता है उसका इकरार, उसका ऐलान करना है, मैं करता रहूँगा। हालेलुया। ना इंसान का डर, ना शैतान का डर, ना हालात का डर, बल्कि दलेर होते हैं ईमानदार। और दिलेरी से वो गवाही देते हैं, दिलेरी से बोलते हैं, दिलेरी से खुदा का जलाल ज़ाहिर करते हैं, दिलेरी से कहते हैं कि मुझे कोई कमी नहीं होगी। हालेलुया। और ज़बूर 118 में, जिस तरह मैंने कहा मौत का भी डर है, ज़बूर 118 17वीं आयत, मैं पढ़ता नहीं, लिख लें लिखने वाले, वहाँ पता क्या लिखा है कि मैं मरूंगा नहीं, जीता रहूंगा। कई दफ़ा इस तरह का भी खौफ है कि मैं मर जाना है, को 2 महीने रह गए तो मैं मर जाना है। एक शख्स को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे पास आया बहुत साल पहले, मुझे कहना भी मैंने मर जाना है। मैं क्या फिर, अगर मैं मर गया, मैं क्या फिर, तो तुसी ज़रा बाल बच्चे का ख्याल रखना है। मैं क्या तू नहीं मरेगा? क्या कह है, मैं स्टाम्प लिख देता हूँ, तू नहीं मरेगा। मैंने उससे दिलेर किया, तूने ये कहना है मैं नहीं मरूंगा, दुआ जी लफ्ज़ शुरू कर। कहता सर जी ठीक है। मैं शैतान के तेनू मार देना, तू को मैं नहीं मरना। वो भी थे, उन्होंने गवाही दी, ये भी थे, ये दूसरा शख्स था। ये तजर्बा मेरा है, लेकिन ये भी देख लो, जिंदा खुदा का खादम और जॉबकार है, और वो शख्स भी सालों साल से जिंदा है। जब आप कहेंगे मैं मर गया, मैं लुटिया गया, मैं रुड़ गया, फिर शायद लुटे रुड़ जाए। तो जब कहेंगे नहीं खुदा मेरे साथ है, मैं दिलेरी से कहता हूं कि मैं मरने वाला नहीं, बल्कि मेरा दुश्मन जो है चला जाएगा।
मरना कई तरीके से भी होता है। हाँ एवं मरे मरे मरू मरू, ये भी एक मुहावरा भी है ना, मरू मरू करते रहना है, और वे तो मरू मरू मर गए। हाँ जी की हाल है, बस मर गए। एवं असी ना ਇਹ ਜਿਹੜੇ लगे फिरने हैं ना, मैं क्या हाँ जी दसो कोई अच्छी गल, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ सिर्फ लाशां ही जे। मैं क्या लाशां भी चलदियां, ऐसे टुरे फिरने एवं मरे ही होए जे, एवं साडियां लाशां ने आटोमैटिकल कंप्यूटराइज ने चल रही। मैं कि इहनूं चाबी किन्ने लाई है बई, मरे भी ने ते चल भी रहे ने। मैं जो गल्लां करदे हो तो बड़ियां पुठियां करदे हो, मरे बंदे। लेकिन फिर मैंने गौर किया कि जो मर जाता है चाहे रूहानी तौर पर हो, मरा हुआ बंदा खुदा की सिताइश करता है? नो 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 नो। खुदावंद यीशु जो कहता है मरा मरा मर गया मर गया मर गया, वो खुदा की परस्तिश करेगा? यीशु मसीह ने कहा, बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल की बात करता हूँ, कि मुर्दों को कभी देखे मुर्दे उठ के कह लिया जी असी दफन कर देने, तुसी जाओ करानो इतने नेरा बड़ा। कभी किसी ने देखे? जनाजा लैके जाइए तो डरा देन, चलो पीछे कब्रिस्तान च आ गए हो, इतने तो नेरा भी बड़ा, तुसी कि इतने लैना, सानू फड़ाओ साडा बंदा, असी आप ही दफन कर देंगे। बारिश आ गई तो जरूर भेजना और पढ़ाओ। कभी ऐसा हुआ? तो यीशु ने तो कहा मुर्दों को, मुर्दा कौन है? जो मरु मरु करता है, ना खुदा की परस्तिश करता है, ना अपने मुंह से खुदा को जलाल देता है, ना अपने मुंह से उसके कामों का बयान करता है, और ना उसकी गवाही देता है, और ना दुआ करता है, और ना उसकी इबादत करता है, वो मुर्दा है इस जमीन पर। लेकिन हम जिंदा हैं, हम उसकी इबादत भी करेंगे, दुआ भी करेंगे, परस्तिश भी करेंगे, गवाही भी देंगे, कलाम भी सुनाएंगे, और उसके अजीब कामों का बयान दलेरी के साथ करेंगे। किसी खौफ के तहत नहीं, किसी डर के तहत नहीं, और घबरा के हम अपने मुंह को बंद नहीं करेंगे, उसकी गवाही देते रहेंगे। शागिर्दों को भी उस वक्त के लोगों ने, हुकूमत ने कहा हम आपको कुछ नहीं कहते, हम आपको जेल में नहीं डालते, हम आपको आजाद करते हैं, एक बात का इकरार करो। ये बाइबल में लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा, क्या करो? यीशु का नाम ना लो, सारे मामले ठीक हो जाएंगे। यीशु का नाम ना लो। उन्होंने कहा हमने तो यीशु का नाम लेना और उसकी गवाही देनी है, जो कुछ भी होता है होता चला जाए। कहा कि खुदा का हुक्म हम मानेंगे, और ये अच्छा है कि हम खुदा का हुक्म छोड़ के इंसानों का हुक्म माने? हरगिज हरगिज नहीं। खुदा के लोग दलेर हैं, दलेरी से गवाही देते हैं, और दलेरी से ईमान उनकी जिंदगी में बोलता है, और वो अपने ईमान से हटते नहीं हैं, चुप नहीं रहते हैं। यीशु मसीह की परस्तिश हर हाल में करते चले जाते हैं। जिस तरह भी खुदा के खादिम ने दुआ में भी कहा कि हमें मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा। ये दहशतें वहशतें, नंगापन, भूख प्यास, कौन हमें मसीह की परस्तिश से जुदा करेगा? कौन हमें चुप करवाएगा कि हाँ हमारे अंदर जो ईमान है वो ना बोले, हम बेईमानी की बातें करें, हम कमज़ोर बातें करें,
हम शक की बातें करें और हमें क्या करना है, आप कहें हम मरे नहीं हुए, नो नो नो, हम जिंदा हैं। हालेलुया। हम तो उसकी इबादत करते चले जाएंगे जब तक हम में सांस है। हम तो नस्ल दर नस्ल उसकी पैरवी, उसकी इबादत, उसकी प्रस्तश और ईमान दलेरी से उसका इजहार करते रहेंगे। एक आयत और पढ़ लें और ज्यादा आप जोरावर हो जाएंगे और इसके बाद फिर हम आगे दुआ भी करेंगे, गीत भी गाएंगे। यूएल नबी की किताब मुकद्दस निकालें, 3 बाब और उसकी 10वीं आयत में देखें क्या लिखा हुआ है। और खुदावंद के कलाम मुकद्दस में इस तरह लिखा है, जी हाँ, अपने हल की फालों को पीट कर तलवारें बनाओ और हंसों को पीट कर भाले। कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं। हालेलुया। अगर जंग जीतनी है तो क्या कलाम में लिखा है, तलवारें भी बना लें। यानी हमारी तलवार कौन सी है? खुदा का पाक कलाम। आज हमारे पास कौन सी तलवार है? पाक कलाम। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ा है पास्टर इमरान ने कि कमजोर कहे कि मैं, वो कहे कि मैं कमजोर हूं, है कमजोर, लेकिन ये ना कहे कि मैं कमजोर हूं। जो कमजोर है उनके बारे लिखा है, जोरावर के बारे नहीं लिखा। जो कमजोर है उसका ईमान बोले कि मैं कमजोर नहीं, मैं जोरावर हूं। और आप जंग जीतेंगे, आप फतह पाएंगे। लेकिन अगर कमजोर कहता रहे मैं कमजोर, जिस तरह गीत बना दिया, दिल दा मैं, अब आस्ता आस्ता चेंजिंग आ रही है। दिल दा मैं कमजोर तो यसू मैनू तू ही सामदा रही, मैं कमजोर ही रहना। कलाम में तो लिखा दिल के मजबूत लोग खुदा को चाहिए। बाइबल में तो ये लिखा हुआ है, मजबूत मेरा, ये गाना आंदा गाओ एक दफा। मजबूत मेरा तारीफ अपने रब दे, तारीफ अपने रब दे, हमद मैं सुनावा मजबूत मेरा दिल है। कलाम में तो मैंने कहा भी ये लिखा हुआ है, ये कहाँ से ले आए हो? दिल दा मैं कमजोर तो मैनू साम के रखी, मैं डिग पैना तो तू मैनू गोदी च चुकदा रही। कई कहते ने एनू गोदी चुकदा डिग पैना, खुदा गोदी च चुकदा डिग पैने। खुदा जोरावर करदा, असी सारी कमजोर नचीज मरे, मार साड़ बोड़ लड़ कोड़ मेरे पीछे बोले। हालेलुया। कहें मैं खुदावंद में जोरावर हूं, फतह मेरी है और हम जीतेंगे यस्सु की कुदरत से।
और हर तरह का जाति जूलियत खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे साथ लश्करों का रब है। हालेलुया। जिसने हमें पहले बरकत दी, पहले कुव्वत दी, पहले उठाया, पहले जोर बख्शा, पहले आजमाइश में से निकाला, पहले भी बरकत बख्शी, पहले भी फतह दी, वो आप भी फतह देगा, क्योंकि हमारे साथ है। और हम कमजोर नहीं हैं, हम कमजोर नहीं हैं, हम मरे हुए नहीं हैं, हम जिंदा हैं और जोरावर हैं, और हमें किसी चीज की कमी ना होगी। यीशु के नाम में जो हमें फतह बख्शता है, फतह से बढ़कर गलबा बख्शता है, उसके लिए जरा जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। वो हमारे साथ है। हालेलुया। उसकी फतह हमारी फतह, उसकी जीत हमारी जीत। हालेलुया। Glory to Lord. God bless you. God bless you.